नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। कवि सम्राट उपेंद्र भंज शोधपीठ के द्वारा यह आयोजित पंचम पुष्प व्याख्यानमाला में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आए हुए समस्त अतिथियों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर शरदिंदु तिवारी जी, कवि सम्राट उपेंद्र भंज चेयर के निर्देशक गुरुकल्प प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी एवं सुधी श्रोताओं, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हुआ अपने आज का जो वक्तव्य है उसको मैं रखना चाहता हूं। मेरा आज का जो यह विषय है वो उड़ीसा में श्री कृष्ण उपासना का ऐतिहासिक विकास एवं सांस्कृतिक महत्व, इस विषय पर मैंने आज का वक्तव्य देने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः जब यह विषय मैंने लिया तो यह क्षेत्र, जब मैं इसके ऊपर शोध किया तो यह क्षेत्र एक समुद्र के समान मेरे सामने प्रतीत हुआ, क्योंकि उड़िया साहित्य ही, जो ओडिशा का साहित्य है वही इतना समृद्ध है और समुद्र के समान विशाल है, और उसमें भी श्री कृष्ण की कथा कहां कहां पर है उसको जब मैंने लेने का प्रयास किया तो मैं जैसे समुद्र में कोई डुबकी लगाता है एवं उचित साधन नहीं होता है और उसको पार करने का प्रयास करता है और उसके बाद वो विफलता को ही प्राप्त करता है, तो आज के वक्तव्य में ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि संपूर्ण विषय को मैं रख पाया हूं, क्योंकि इसके बाद भी अनंत सागर हमारे सामने रहेगा और इसके ऊपर कई व्याख्यान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि उड़ीसा साहित्य में जो श्री कृष्ण की उपासना है वो केवल साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, केवल साहित्य की दृष्टि से, यद्यपि मैंने साहित्य, संगीत, कला एवं यात्रा और रासलीला, भागवत टुंगी, नृत्य इत्यादि विषय को मैंने लेना चाहा, लेकिन वो लेते लेते फिर अत्यंत विशाल हो, क्योंकि हम इसको इतने कम समय में हम आपके सामने उपस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो मैं प्रारंभिक रूप से मैं छूता हुआ उसको, जैसे मैं आपको सबसे पहले मैं साहित्य भी छूंगा तो फिर वो अनंत हो जाएगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले संगीत, कला, यात्रा और भागवत टुंगी इत्यादि को छूकर फिर बाद में मैं साहित्य में प्रवेश करूंगा। तो सबसे पहले हम संगीत की बात करेंगे। संगीत हम जब बात करेंगे तो साहित्य को ही संगीत रूप से हम परोसते हैं। तो संगीत में क्या क्या संगीत है, तो संगीत को सबसे पहले हम लोग दो भाग में विभक्त कर देंगे। तो एक विदग्ध संगीत होगा और एक लोकगीत होगा। तो लोकगीत की बात करेंगे क्योंकि विदग्ध संगीत ही हमारे साहित्य में ही वो अंतर्भाव हो जाएगा। तो लोकगीत सबसे पहले किसको कहते हैं ना, इस प्रकार हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, प्रजा सामान्य द्वारा स्वतः स्फूर्त हृदय के उद्गार से जो निर्गत है गीत, उसको हम लोकगीत कह सकते हैं। तो इसमें ये क्या है, विदग्ध संगीत से कैसे अलग हो सकता है ना, ये विदग्ध संगीत से इस प्रकार अलग हो सकता है क्योंकि ये शास्त्रीय नियम और बंधनों से मुक्त है। तो सबसे पहला इसका यही जो सैलिएंट फीचर्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ये सबसे पहले ये कि ये शास्त्रीय नियम से मुक्त है और इसमें कलात्मक पक्ष से भावात्मक पक्ष बहुत अधिक,
और अलंकार से अधिक रस की प्राचुर्य है। रस का इसमें बहुत प्राचुर्य है, अलंकार इसमें गौण हो जाता है। तो लोकगीत में रस ही सबसे प्रमुख माना जाता है और इसमें भाषा सरल है, भाव अधिक है। जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने इस लोकगीत में वो जीवन के प्रत्येक क्षण को समेट लेता है और कर्म विमुख मानव को वो कर्म तत्पर कराता है, निरुत्साहित को उत्साहित करता है। क्योंकि हम जब इसके उदाहरण देखेंगे तो आप स्वयं ही जानेंगे, और उसमें भी श्री कृष्ण जी की बात। तो कैसे ना हम पहले लेते हैं, क्योंकि इसमें उड़िया का पद भी होगा। तो हलिया गीत, हलिया माने हल, जो हल चलाता है, हलिया। उड़िया में ल का ड़ भी है, एक ड़ भेद है। तो हलिया गीत कहते हैं, जो कि कृषक गीत अर्थात किसानों का गीत है, जो खेती करते हैं, वो उस प्रकार के गीत होता है। जैसे मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई पौराणिक आपका सत्यता हो, किसी पुराण से लिया गया हो। जब किसान खेत करता है और क्लांत हो जाता है तो उसके मुख से स्वाभाविक भाव से भाव जब निकलता है, वो उसको गीत के आकार में, गीत के रूप में प्रस्तुत कर देता है। बहुत क्लांत होता है, विशेषकर बैल को उत्साहित करने के लिए अपनी भाषा में अनेक गीतों के माध्यम से निरंतर ये बोलता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। रामर भारीजा नीलावती रानी, लाउ कलसीरे बहु थिले पानी, अर्घ्य बंदाइले जशोदा, गंगारू नीर आणी है। उसको हलिया मतलब ये रामर भारीजा, राम की भारिया अर्थात सीता, नीलावती रानी। अब नीलावती रानी वही राम की भारिया है। कौन है? नीलावती रानी है। और वो किस प्रकार पानी ला रही है ना, लाऊ कलसिरे। लाऊ मतलब लौकी की जो तुम्बा है, जो योगी धारण करते हैं। विशेष रूप से एक आपको बताएं, जब चांद्रायण व्रत होता है, जब चांद्रायण व्रत करते हैं तो योगी क्या करता है, वो लाऊ के जो लौकी तो नहीं, कुष्मांड जिसको बोलते हैं संस्कृत में, जिससे वो पेठा बनता है, आगरा की पेठा मशहूर है। तो वो सूख जाता है तो उसके पात्र बनता है, तो उसमें वो भिक्षाटन करता है, उसी से वो खाता है योगी। और वो प्रतिदिन जो है चंद्र के जो क्षय पक्ष है उसमें वो घिसता है, पत्थर पर घिस देता है। घिसते फिर वो 15 दिन के बाद अमावस्या को पूरा व्रत वो निर्जल उपवास करता है उस दिन। इस प्रकार के चांद्रायण व्रत जो हम लोग साधारण रूप से जिसको जानते हैं, तो उसी लाऊ कलसी मतलब लाऊ वही उसी की कलसी, उसी में पानी लाता है। क्योंकि वो किसान जो अपने साथ घटना घटित होती है उसी को ही वो बताता है कि माँ सीता ऐसे ही पानी लाई होगी, वो कल्पना कर देती है और उसी को वो गीत के आकार में बोलती है कि रामर भारी जा नीलावती रानी, लाऊ कलसी रे बहु थिले पानी, अर्घ्य बंदाइले जसोदा। अर्घ्य बंदाइले जसोदा, अब राम जी के समय रामायण में यशोदा कहां से आ गई? तो इसलिए इसमें मैं पहले से ही कहा कि इसमें पौराणिक का कोई पूर्वापर प्रसंग नहीं है, संगत नहीं है, वो बस लोकगीत में यही संभव है। और गंगारू नीर आणी है, बस इसमें भाव पक्ष को समझना है हमको। तो उसके बाद राम लक्ष्मण दुई गोटी भाई, के फांदे लंगल के फांदे आड़मई। राम लक्ष्मण दो भाई हैं, वो तो सब जानते ही हैं। वो क्या करते हैं ना, दोनों भाई हल चला रहे हैं। और मई जो, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब खेत को फसल को उसमें ये करने के लिए दोनों बैल से एक बड़ा सा लकड़ी डालकर वो समान करते हैं, जो माटी खींचे हुए जो माटी है उसको प्लेन करने के लिए जो यंत्र है उसको उड़ीसा में मई कहते हैं। मई शब्द है वहां पर। तो वो
और फिर पढ़ा पर शिव राम जे लक्ष्मण सीता जीवे रोई है। अब सीता जो है वो धान की जो चारा है उसको वो बोती है। अब कहा रामायण में ये लिखा है कि राम लक्ष्मण खेत में हल जोते थे, सीता जाकर धान रोई थी, ये सब कहीं पर नहीं है। लेकिन जो किसान अपने जो भाव है, अपनी उसकी पत्नी जो करती है वो सीता जी के ऊपर आरोप कर देती है, और जो किसान अपने भाई के साथ करता है वो अपने आप को राम लक्ष्मण मान के ये चलते हैं। ये इस प्रकार की आपकी हलिया गीत है। और इसमें कृष्ण कहां पर है, तो एक जगह पर श्री कृष्ण भगवान जरासवर को जो श्री कृष्ण भगवान को जरासवर ने सर्वविद्ध किया था, वो परम जो कारुणिक कथा को भी वो यहाँ पर किसान भी बोलता है। पाइक धाउड़ी निगड़ खरा बेले दंडे रही झाल माइले माधवी लता तले कृष्ण खेलुथिले दोली मृग कर्ण प्राय दिसिला पद जोड़ी चिन्ही न पारिलु सबर मारिलु जोड़ा गुड़ी है। अब यहाँ पर कृष्ण पाइक धाउड़ी निगड़ खरा बेले, पाइक मतलब जो उड़ीसा के जो सेना है वो पाइक विद्रोह जो कि उड़ीसा की प्रथम, उड़ीसा की न केवल बल्कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना भी गया है कि 1817 जो 1857 से बहुत पहले ही है। तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उड़ीसा में हुआ था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषणा भी किए थे। उनके प्रथम जो कार्यकाल था, पंचवर्षीय जो कार्यकाल था, उसमें वो जो पाइक के वंशजों को भी पुरस्कृत भी किया था। जय राजगुरु इनके वंशजों को भी उन्होंने पुरस्कृत किया था। तो ये वहां पर, क्योंकि वो वहां के सेना की बात है, तो मुझे लगता है कि वो पाइक अखड़ा जो उस समय जो शाम को संध्या के समय जो ही किसान था वही संध्या में जाकर वही पाइक बन जाता था। तो वो पाइक अखड़ा वो योद्धा खेल भी खेलते थे। तो ये संस्कृति भी कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा है। ये विषय हम यदि उसके विषय में यदि चर्चा करेंगे तो ये थोड़ा सा अवान्तर विषय हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल क्योंकि कृष्ण कथा को आधार करके तो इसमें, लेकिन कृष्ण कथा को हम जब वो अपने विषय में सन्निवेश कर रहे थे तो ये विषय भी ये पक्ष भी हम लोगों के सामने उपस्थित अपने आप हो रहा था। तो ये बहुत सुंदर। फिर उसके बाद जो संध्या के समय जो पुराण पंडाओं से वो जो गाना सुनते थे, जो भागवत सुनते थे, उसको भी कभी कभी वो बखान लेते थे खेत में। तो ये खेत के, तो ये इसका कोई लिखित रूप प्राप्त नहीं होता है। ये केवल सुने हम लोगों को कहीं कहीं सुने हैं। तो उसको इस प्रकार। और चकुलिया पंडा एक बड़ा, उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण आजकल लोप हो रहा है। वो जो परंपरा है, प्रायतः जितने भी उत्सव पर्व पर्वाणियों में वो हम घर भिक्षा लेने आते थे। तो जैसे जोगी होते हैं यहाँ पर, जो इकतारा जिसको कहते हैं हिंदी में, मुझे लगता है यहाँ पर हिंदी के लोग ही ज्यादा होंगे। तो इकतारा जो बताते हैं तो उड़ीसा में उसको केंद्रा कहते हैं। तो जोगी जैसे रूप है उनका, जोगी अलग होते हैं, चकुलिया पंडा अलग होते हैं। वो अपना गीत एकादशी हो, संक्रांति हो, अमावस्या हो, कोई विशेष पर्व हो, उसमें भी अपना जो गीत गाते थे वो भी रामायण एवं महाभारत भागवत को आधार करके श्री कृष्ण के गीत को भी। झूलन, रज दोली गीत एक उड़ीसा में एक विशेष पर्व है। रज पर्व, जैसे यहाँ पर झूलन होता है, तो वहां पर वो कुंवारी कन्याओं का वो एक पर्व होता है जिसमें जेठ का जो संक्रांति, उसी समय जो संक्रांति है उसमें वो डोली झूला बांध कर उसमें वो गीत गाते हैं। उसमें भी कृष्ण के अपने भाई को कृष्ण के रूप में वर्णित करके वो गाते हैं, गीत गाती हैं। विदाई गीत है, व्रत पर्व ओषा गीत है, शिशु गीत है। इसके ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों जितने उड़ीसा के निवासी हैं तो उनको भी याद होगा कि माँ जब लोरी सुनाती थी हम लोगों को, तो वो भी एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध गीत है
दिने जसोदा मन्थुथिले दधी निद्रा जाइथिले करुणा निधि पंकज नयन श्रीवन माली उठी माता संगे करंती अली। वो विशेष रूप से माँ से ही वो बहुत, क्योंकि वो सब याद है अभी भी। कभी सोने के समय में तो आधा, कभी कभी गीत लोरी के मध्य भाग में हम लोग शयन कर सो जाते थे, तो बाद वाले हिस्से क्या होता था वो मालूम ही नहीं पड़ता था, वो ज्ञात नहीं होता था। ये जो कृष्ण और यशोदा के बीच में जो वो है, अर्थात जब कृष्ण जब सोए रहते थे, यशोदा जब उनको सुलाती थी, उसके बीच में कभी कभी कृष्ण जग जाते थे। कृष्ण जग जाने के पश्चात उनके साथ अड़ी, अड़ी मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में कि हमको ये चाहिए, हमको पकड़ो, गोदी में लो, इस प्रकार की बार बार जिद पकड़ते थे। तो माँ यशोदा समझाती थी कि समझ लो बेटा, अब मेरा दधि मंथन काल है, अर्थात दधि मंथन का समय है, अब मुझे समय नहीं है, क्योंकि कंस के पास भेजना है, दधि हमको भेजना है, माखन वहां पर भेजना है अब। लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं मानते थे, फिर वो गुस्से में आकर जो है मटका फोड़ देते थे। तो फिर माता यशोदा की जो क्रोध है, मतलब जो वात्सल्य रूपी जो क्रोध है वो आ जाता। तो फिर कृष्ण को झुमका झाट छाट जो होता है, मतलब जो मोर के पंख और कुछ उसमें निकला, वो उसमें बड़े हल्के से, ऐसा नहीं है कि ज्यादा तेज उसमें, लेकिन बच्चों को तो आप खाली कहे तो वो रोने लगते हैं, तो उनको छड़ी दिखा दो तो और तेज रोने लगते हैं। तो इस प्रकार की ये होते हैं। तो फिर वो जाकर नंद बाबा के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि ये माँ मेरा कोई दोष नहीं था, तो माँ ने मुझे मारी। तो नंद जी समझाने के लिए, अब यशोदा जी को तो यहाँ हम रखेंगे नहीं, उनके मायके भेज देंगे, जाओ तो वापस घर मायके भेज देंगे। तो वहां पर फिर कृष्ण जी को फिर समझा के फिर बाद में कहा जाता है नहीं नहीं, वो इसका इतना सुंदर गीत, नाना बाया गीत है वो भी, बाई चढ़ी रे बाई चढ़ी तू कृष्ण द्वार को जा, कृष्ण का संग रे खेलना बुढ़ी न बसा को बाहुड़ जा। हर गीत में कृष्ण जी को वहां पर लेके आते थे। ये उड़ीसा संस्कृति, जो उत्कलीय संस्कृति है, ये भक्तिमय वातावरण है, इसमें और कोई बात नहीं। कोई मिले तो जगन्नाथ जी को कृष्ण रूप में मानते हैं, तो कृष्ण जी को हर जगह, तो विदग्ध संगीत तो बात अलग है, लोकगीत में भी भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण हर जगह। इतना सुंदर लोकगीत, उसकी जन्योषा एक भाद्रपद महीने में भी आने वाला है। भाद्रपद में खुदरुकुणी ओषा, वो कुमारियों का व्रत है, कुमार पूर्णिमा तक अपने आप को एंगेज करने के लिए, अपने जो तनाव है उसको दूर करने के लिए इस प्रकार के व्रत और उपवास, ओषा जो व्रत है उसका आविर्भाव। तो मन शांत रहे, मन में जो इस प्रकार की जो विकार है वो विकार का शमन हो, ये उसका प्रमुख लक्ष्य है। इसकी ये वैज्ञानिक तथ्य यदि मनोविज्ञान दृष्टि से इसका विश्लेषण भी किया जाए तो ये भी बहुत चमत्कारप्रद होगा। इसके ऊपर इस प्रकार से भी लोकगीत का मनोविज्ञान दृष्टि से भी इसके ऊपर भी शोध किया जा सकता है। तो इस प्रकार की अनेक विषय आपके सामने आएगा। मैं केवल थाली पुलाव न्याय से आपके सामने, जैसे कुछ थाली में कैसे कैसे व्यंजन परोस देते हैं कि आप सभी प्रकार व्यंजनों का स्वाद ले लें, इसी प्रकार से मैं आपको कुछ गीत आपके सामने उपस्थापित किया। फिर हम कला की बात करेंगे, तो कला में बात करते हैं तो चित्रकला की बात होगी, फिर मूर्ति कला की बात होगी, फिर नाट्य कला की बात होगी। तो उसमें चित्रकला की हम लोग बात करते हैं तो सब हम लोग उसकी भी एक ऐतिहासिक परंपरा, किस प्रकार भित्ति चित्र से प्रारंभ हुआ होगा कि दीवारों में पहले चित्र बनाए होंगे, फिर आपके प्रस्तर की जो चित्र है उसमें भी पत्थरों के ऊपर भी चित्र बनाया गया है। ये भी आपको
बहुत जगह पर मिलेगा। और पट्टचित्र एवं पोथी चित्र, पट्टचित्र कपड़े के ऊपर भी और ताड़पत्र के जो फोलियोज हैं, ताड़पत्र उसके ऊपर चित्र करके भी विशेष प्रकार का, उड़ीसा के एक अलग प्रकार का रघुराजपुर उसका प्रकृष्ट उदाहरण है। तो ये भी आपका चित्र, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कारीगरी उसमें होता था। और कला में तारकसी, तारकसी में भी जो कि कटक का प्रसिद्ध चांदी के तार से तार कसने का जो है, तो हिंदी शब्द है ही तारकसी, तार को कसने के कारण वो तारकसी पड़ गया। तो इस प्रकार के चित्र में भी कृष्ण के और सब राधा कृष्ण अष्टसखी ये उनके विषय में, और रास लीला यही उसका प्रमुख, कार्तिक पूर्णिमा का जो उसमें बोईत बंधन, ये भी उस चित्र में भी आपको प्रदर्शित किया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें कृष्ण का विषय न होने के कारण हम इसको स्किप कर रहे हैं। यात्रा, यात्रा में पर्व, उत्सव, रास लीला, ये सब आपके उड़ीसा का एक प्रसिद्ध यात्रा है। डॉक्टर आदरणीय प्रियव्रत मिश्र जी जिस प्रांत से आते हैं, संबलपुर, धनु यात्रा सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच, मुक्ताकाश के नीचे होने वाले एक यात्रा में रंगमंच का सबसे बड़ा प्रकृष्ट उदाहरण है। सभी पात्र बनते हैं। ऐसा होता है कि कंस वहां पर एक दिन का इस आदेश भी देता है, डीएम को वहां पर भी आदेश देता है, जो कंस बनता है उसमें पात्र के रूप में उसका रोल डीएम जैसा हो जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर रोड नहीं है, अच्छा नहीं है, गड्ढे हैं, ये मतलब वहां परंपरा से उसको इतना सम्मान दिया गया है कि कंस को एक दिन का राजा वहां पर मथुरा, पूरे वही जो स्थान को मथुरा घोषित करके वहां का वो राजा स्वयं बन जाता है। इस प्रकार की बातें जो उड़ीसा के वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो उड़ीसा के बाहर के हैं उनके लिए ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कंस एक दिन का डीएम बन जाता है वहां पर। तो ये एक सुंदरता भी है, इस यात्रा की खूबसूरती को और बढ़ा देता है कि इसमें क्योंकि नाट्य कला में यह होता है कि साधारण रूप से जो पात्र पात्राएं होते, चरित्र होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं, उनका सत्यता से उनकी कोसों दूर होते हैं, लेकिन फिर भी हम चित्र तुरंग न्याय से रसास्वाद भले ही कर लेते हैं, किंतु वहां पर खड़े होके वो कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां पर ये होता है। तो एक उसका एक अलग वैशिष्ट्य है। उत्सव है, रासलीला है, रासलीला मथुरा मंगल, जिस प्रकार पश्चिम प्रांत में आपके धनु यात्रा है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे तटवर्ती इलाका है, जो तटवर्ती जगह है, जैसे पुरी, अभी तो खुर्दा, नयागढ़, ये सब अविभक्त पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी जिला, गंजाम में तो हालांकि मथुरा मंगल गंजाम के थोड़ा सा उधर उत्तरी प्रांत में भले दिख जाए, लेकिन मेन पूरी जिला में मथुरा मंगल पहले होता था। तो कृष्ण बनते थे, कंस बनते थे, वहां पर नाटक जैसे रामलीला होती है यहाँ पर, वहां पर कृष्ण लीला को मथुरा मंगल कहते हैं। उसकी काव्य भी है, नाबकेली, नाबकेली नरसिंह सेन जी का। तो इस प्रकार की रचनाएं, जब हम विदग्ध साहित्य की बात करेंगे तो वो अपने आप में आ जाएगा। भागवत टुंगी, क्योंकि इसको भी हमको रखना था। हमारे उपेंद्र भंज चेयर के जो आदरणीय निर्देशक जी का निर्देशन था कि ये सब विषय उसमें रहे, तो मैं देखा ये बहुत विशाल हो जाएगा। तो भागवत टुंगी किस प्रकार हुआ, जब संस्कृत में भागवत को सभी लोगों को समझ में नहीं आता था, तो प्राकृत में अर्थात तो उड़िया भाषा में भागवत लिखी गई। तो जगन्नाथ दास जी केवल भागवत, उड़िया भागवत लिखे ऐसा नहीं है, एक भागवत और भी है, खाड़ंगा भागवत, वो भी वैसे ही चमत्कार है। लेकिन जगन्नाथ दास जी एकदम इतना अनुवाद, सुंदर अनुवाद, शायद ही बिल्कुल संस्कृत भागवत का अनुवाद रूप है, अनुदित रूप है। तो उसको उन्होंने जैसे
जगन्नाथ दास उस समय पढ़ाते थे, भागवत महिलाओं को सुनाते थे विशेष रूप से, क्योंकि महिलाओं को दिन भर गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण संध्या में उनको समय होता था, तो उनको भी दम कर, तो उनको भागवत तो जब समझाते तो वो एक विशेष प्रकार की एक टुंगी बन गई उनकी कुटिया, वो क्योंकि पुरी की जो वासी है वो सातकुड़िया मठ एक है वहां पर पुरी में, तो वो कुड़ुआ मतलब जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद बनता है बड़े बड़े हांडी में, उसी से उन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया था, उसी में रह के वो अपनी साधना करते थे, क्योंकि ये पंचसखा युग उनका समय जो है पंचसखा युग माना जाता है, मैं अभी बताऊंगा। तो वो वहां पर तो उससे टुंगी बन गया, फिर बाद में हर प्रांत में उस भागवत कथा को सुनाने में प्रत्येक गांव में एक भागवत घर बन गया, जिसको भागवत टुंगी कहेंगे, उसमें भी कृष्ण कथा की ही चर्चा होती है। अब हम यहाँ पर इस विषय को बताने के बाद फिर हम साहित्य में प्रवेश करेंगे। तो ये साहित्य बहुत विशाल है, तो इसीलिए हम उसको विभाजित कर दें कि किस प्रकार के विभाजन किया गया। तो सबसे पहले इसको प्रारंभिक युग अर्थात प्राक सारला युग अर्थात सारला दास जो आदि कवि उड़ीसा के माने जाते हैं, जिनका समय 8वीं मतलब 1400 से पहले 8वीं 9वीं शताब्दी से हम लोग मानेंगे, क्योंकि उससे पहले कोई लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है साहित्य। तो क्या आया प्राक उड़ीसा प्राक सारला युग में, हमारे पास क्या क्या ग्रंथ हमको मिला। तो सबसे पहले उस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव अधिक रूप से वहां पर सारला से पहले, सारला युग से पहले बौद्ध धर्म का प्रभाव, उदयगिरी ललितगिरी, क्योंकि उस खंडगिरी उदयगिरी ये सब तो जानते हैं, और उसके एक प्रसिद्ध रचना है उस समय की रुद्र सुधानिधि, जिसको नारायणानंद अवधूत स्वामी जी ने जिसकी रचना किए थे। तो ये रुद्र सुधानिधि नाम से ही लग रहा है कि जैसे ये विषय रुद्र अर्थात स्वयं शिव जी का यह होगा, लेकिन इसमें भी कृष्ण जी के विषय को बताया गया है, क्योंकि जगन्नाथ जी को वहां पर उस समय भी जगन्नाथ, यद्यपि जगन्नाथ मंदिर का जो स्थूल रूप है उस समय यद्यपि नहीं था, लेकिन जगन्नाथ जी विराजित थे। तो उसमें ये मिलता है कि जैसे उदाहरण है चतुष्ठी की चारी गुणिले जते श्री जगन्नाथ अनुग्रह जोगी जानी तेते यहा को उदाहरणा जोग बोली। योग की परिभाषा को उन्होंने रुद्र सुधानिधि में बताया। एक तंत्र ग्रंथ के रूप में भी इसको हम ले सकते हैं। तो उसमें भी जगन्नाथ जी को भी उन्होंने कृष्ण रूप में बोला है कि जैसे भुवनेश्वरी बोइला परम श्रेय मुख्य सीना से मोहर अधिकार नुहई ताहा श्री कृष्ण व्यतिरेके आन देई न पारे। तो श्री कृष्ण ही वही जो हम योग की बात कर रहे हैं, वो वहां तक परम लक्ष्य को पहुंचने के लिए श्री कृष्ण के व्यतिरिक्त और कोई नहीं। तो वहां पर श्री कृष्ण जी को भी वो लेके आते हैं। ये रुद्र सुधानिधि की बात है। फिर उसके पश्चात हम लोग सारला युग में प्रवेश करेंगे। तो सारला युग में तो सबसे पहले सारला महाभारत। तो महाभारत में तो प्रमुख नायक श्री कृष्ण ही, लेकिन उन्होंने एक विशेष रूप से एक अलग रूप से श्री कृष्ण जी को उपस्थापित किया है। तो ये बहुत विशाल हो जाएगा विषय। तो पार्वती बोइले आग सुनो बाई देई नट पुरुष को खज वृंदावन जाई। उन्होंने कल्पना भागवत में इस प्रकार की घटना कभी नहीं घटी थी। भागवत का एक अलग विषय को कि कोई नट पुरुष को जाकर कोई रासलीला में, हालांकि घटना को थोड़ा सा दिखाया गया है रास पंचाध्यायी में कि वो अंतर्धान हो जाते हैं श्री कृष्ण जी। तो सखियों को भेजा जाता है कि कहां पर है, उनको जाकर ढूंढ के लाते हैं। इस चीज को भी उन्होंने बड़े लोग शूद्र मुनि सारला दास उनको बोला जाता है, वो क्योंकि सिद्धेश्वर परिडा
वो रूप से क्या थे, वो क्षत्रिय थे, युद्ध एक सेना में थे, एक सैनिक थे, युद्ध करते थे, लेकिन युद्ध करने के बावजूद उन्होंने एक काव्य लिखा जो कि उड़ीसा का आदि काव्य के रूप में जिसको माना जाता है और उनको आदि कवि के रूप में माना जाता है। विनय भाव बहिण कहे खनिकार वासुदेव गोपपुरे होई अवतार। एक खनिकार, ये एक कल्पना प्रसूत विषय है कि एक कोई खनिकार है, उसमें चोरी की घटना को सुनाया गया है कि कोई कृष्ण जाकर किसी के घर में छिप जाते हैं और कोई खनिकार खान जो साबल से जाकर खोदे और जिसको सिंधीगात कहते हैं, सिंधी बनाना, सिंधीगात, सिंधी का गड्ढा घर में घुसने के लिए चोर जो बनाता है, ऐसे एक कहानी को कल्पना प्रसूत जो कि और कहीं नहीं है, इस प्रकार की घटना को उन्होंने बताया है। बहुत मैंने इसको लिखा था लेकिन आपके सामने समय के अभाव से। और एक मार्कंड दास जी 1475 में केशव कोयली, ये बहुत ही एक चमत्कृत कर देने वाला एक कविता है। यदि संस्कृत साहित्य में विश्वनाथ, काव्य शास्त्र में आचार्य विश्वनाथ जी वात्सल्य को कहीं रस मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं इन सब से प्रभावित होकर वो वात्सल्य को रस के रूप में स्वीकार किए हैं। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रोफेसर शरदिंदु तिवारी सर संस्कृत विभाग के बैठे हुए हैं, काव्य शास्त्र में जो रस की जो बात होती है तो वात्सल्य रस की बात होती, तो वात्सल्य रस को उन्होंने दशम रस के रूप में जो स्वीकार किया है विश्वनाथ जी, उत्कलीय कवि थे आचार्य विश्वनाथ कविराज जी, तो इसीलिए कहीं इन सब से प्रभावित हुए। तो संस्कृत के साथ भी इसको जोड़कर भी एक शोध बढ़िया हो सकता है। तो उन्होंने कवि मार्कंड दास जी केशव कोयली की रचना किए हैं। उन्होंने ये इसका विषय यह है कि कंस के यात्रा के लिए मथुरा जब कृष्ण चले जाते हैं, उनके विरह से यशोदा एक कोयल को संबोधित, कोयली, कोयली का मतलब यह है कि जो कोयल है उसको उड़िया में कोयली कहते हैं, और कोयली को संबोधित करके वो अपनी गीत गाती है यशोदा। कोयली लो के सबजे मथुरा को गला, कहा बोले गोला पुत्र बाहुड़ी नईला लो कोयली। थोड़ा सा हिंदी से तुरंत उड़िया में स्विच होना थोड़ा सा कठिन तो होता ही है। उस हो सकता है उस राग को हम प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ साम्य इस प्रकार का है। और ये हमारी माँ सब सुनाती थी बचपन में, कोयली लो कैसा बजे मथुरा गला। हम केवल माँ से सुनकर सब याद किए हैं। तो और बोईली लो हाई जे मारो ई पुत्र तुंड हृदय दिशिला तार अशेष ब्रह्मांड। हाई हाई मतलब जम्हाई, हाई जम्हाई है। तो कृष्ण को बोले जब तुम आ करो, मुंह खोलो अपना, तो हाई हाई यहाँ पर बोल दिया गया कि जब हाई मारो, दिखाओ जरा मुंह, तो हृदय दिशला तार अशेष ब्रह्मांड, उसके मुख मंडल में हृदय में तो अशेष समग्र ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन वो पूरा दिखाई दिया। ये वहां पर भक्ति और वात्सल्य किस प्रकार यहाँ पर मिश्रित भाव भी है, भक्ति भी, वात्सल्य भी, ये अद्भुत मिश्रण है। ये इसकी परिकल्पना करते हैं तो जो बोलते हैं कि रोमहर्ष हो जा रहा है, हम भावुक हो जा रहे हैं बोलते बोलते। तो फिर उसके बाद कोयली लो अनेक हिंसिला राय कंस अणहेड़ा करीण आपने गला नास। इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर रचना है। पूरी कविता को आपके सामने हम प्रकाशित नहीं कर सकते। इसकी शोध पीठ यदि उसका हिंदी अनुवाद भी कर ले तो इतने काम है हम लोगों के पास। ये सब हमारे सामने संभावनाएं हैं कि किस प्रकार की काम हो सकती है, काम हो सकता है। रसकुल्या चौतीसा, तो चौतीसा परंपरा एक बहुत बड़ी परंपरा है कि उसमें यदि समय हो जाए तो कहें, क्योंकि विशाल विषय में वहीं पर उसको हाँ। तो चौतीसा उड़िया में 34 व्यंजन प्रमुख माने जाते हैं।
तो वो क से लेकर हम क्ष तक वो व्यंजन के रूप में तो 34 वहां पर 34 व्यंजन को लेकर एक प्रत्येक व्यंजन के प्रारंभ क से ख से ग से, जैसे मनबोध 34 सभी जानते होंगे जो उड़ीसा के हैं। कहई मन आरे मोबल कर कला श्रीमुख बारे देखिबा चाल, खंडी जे खंडी तोर पंजरा काठी खाऊ नथिबे ताकू श्रृगाल बांटी ख ख ख ग पूरा क्ष तक इस प्रकार के। उन्होंने यहाँ पर विभूति भूषण जी बैठे हुए हैं, उड़िया साहित्य में उनका प्रवेश है। ये बहुत ही जान रहे होंगे जो उड़िया साहित्य पढ़े होंगे कि रसकुल्या चौतीसा दामोदर दास जी उन्होंने सुंदर अपने वर्णन किए हैं। फिर हम लोग पंचसखा युग में आ जाएंगे। पंचसखा युग एक बहुत ही सुंदर समय है जिस समय काफी रचनाएं हुई। पंडित जगन्नाथ दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी और बलराम दास, शिशु अनंत दास, जशवंत दास, अच्युतानंद दास, ये उनकी पंचसखा इनको माना जाता है। पंचसखा युग में उड़िया श्रीमद् भागवत तो आप लोग जानते ही होंगे, भागवत की पूरा अनुवाद है। फिर भी उसमें उन्होंने लिखा गोविंद नाम भेड़ा करी हेड़े तरी। विश्वनाथ जी लिखते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो यहाँ पर हम लोग कृष्ण का नाम ले ही रहे हैं और संध्या का समय है। उड़ीसा में एक परंपरा है कि संध्या काल में भागवत का पाठ होना चाहिए, तो उड़िया भागवत वहां पर पढ़ा जाता है। तो आज इसी छल में हम लोग यहाँ पर भागवत का पाठ कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य है, विश्वनाथ जी के धाम पर जगन्नाथ जी का नाम, कितना सुंदर अवसर है। इस प्रकार का अवसर दिया कवि सम्राट उपेंद्र भंज शोधपीठ, क्या आनंद है। और यहाँ पर चतुर्भुज अवश्य ही फल प्राप्ति हो जाएगा। संध्या को भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन की संभावना है, अब उनकी कृपा है। गोविंद नाम भेड़ा करी हेले तरी भववारी, द्विज जगन्नाथ बोलई नाम रे सर्व सिद्धि होई, मो भावे चित्त जारो नहीं संसारे दरिद्रटी सही, कृष्ण चरित भागवत कहई विप्र जगन्नाथ। ये गलत स्टाइल है, नवाक्षरी इस प्रकार के छंद इन्होंने सुंदर। गोपबंधु पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास, संयोग है कि हमारे गुरुकल्प गोपबंधु साहब, उनका बहुत ही प्रिय छंद था नवाक्षरी भागवत। हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, आप लोग जो उड़ीसा के हैं वो सब जानते होंगे कि गोपबंधु का जब जीवन चरित्र पढ़ते तो नवाक्षरी भागवत उनको बहुत ही पसंद था। तो ये एक सुंदर अवसर है। तो गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले गोप नारी। गोविंद गोविंद गोविंद, इसमें कोई अर्थ की खाली नाम उच्चारण करिए, यही से नाम को उच्चारण करके आप भव समुद्र को पार कर लेंगे। हेले तरिले, हेले अनायास में, हेला लीला से, मतलब कोई आयास नहीं। आपको क्या पढ़ना है, वेद वेदांग चतुर्दश विद्या की क्या आवश्यकता है। प्रियव्रत जी नाराज हो जाएंगे, वेद वेदांग की बात कहेंगे, व्याकरण मुखम व्याकरण स्मृतम तो लेकिन साहित्य की में ये चर्चा है कि इसमें सब आ जाएगा, सुखात अल्प ध्यान। तो इस प्रकार की भागवत है। अधिक नहीं जाएंगे क्योंकि 22 पन्ने का विषय को हम थोड़ी ना कुछ समय में बता सकते हैं। फिर आ जाएंगे फिर बलराम दास जी के पास। उन्होंने जगमोहन रामायण, जो कि दांडी रामायण, रामायण को उन्होंने रचना किए, लेकिन उसमें भी उन्होंने कृष्ण जी का नाम उच्चारण करना भूले नहीं। उन्हें उसमें लिखे ए नीलगिरी नित्य सम तेणु श्री कृष्ण नित्य धाम, ए नीलगिरी नित्य दुई अभिन्न अभेद टई। दर्शन भी गोप मथुरा द्वारावती श्री कृष्ण अयोध्यार पति। वही उन्होंने स्वीकार कर दिया कि श्री कृष्ण ही श्री राम, श्री कृष्ण ही अयोध्या के स्वामी। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण माना, श्री कृष्ण जी को राम माना।
अर्थात वही जगन्नाथ जी, वही राम है, वही श्री कृष्ण है। एमाने नित्य स्थलु जात अभिन्न न करो पार्थ। इनको अभिन्न मानो मत, पार्थ के रूप में मतलब आप ही को सहृदय को पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता, आप ही पार्थ है, सहृदयों को पार्थ के रूप में अर्थात अर्जुन के रूप में मानते हैं और उपदेश देते हैं कि इनको अलग न मानो, ये सब एक है, एकं सब विप्रा बहुधा वदन्ति। फिर प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता यशोवंत दास जी ने कहा, उन्होंने जो प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता है उसमें भी श्री कृष्ण जी का उन्होंने अनुच्चारण किया। फिर शून्य संहिता अच्युतानंद दास जी, उन्होंने एक अलग शून्य को उन्होंने माना निराकार अणाकार, फिर भी श्री कृष्ण साकार, ये कैसे संभव है? जिसको अणाकार शून्य, उनका आश्रम का नाम शून्यवाम्फी अच्युतानंद दास जी, आप पुरी से हैं, वो रेड क्रॉस रोड में एक शून्यवाम्फी आश्रम है, आप देखे होंगे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से उधर आते, तो वहां पर वो एक अलग अक्षर बनाते हुए उसी को पूजा करते हैं, कोई रूप नहीं है, वो कोई नहीं, कल खाली स्थल है। तो वो फिर भी बोलते हैं एणु करी बीजा ब्रह्मा बोलावंती हरि, इनका अच्युतानंद दास जी का। जीव आत्मा राधे परमात्मा टी मुरारी, जीव को आत्मा वो राधा और परम ब्रह्म के रूप में वो भी बताकर वो अपने सिद्ध जो ध्येय शून्य तत्व को वो भी उपस्थापित करते हैं। अधे राधा अधे कृष्ण अर्ध आत्मा एक, अर्ध अर्ध बोली यहाँ जानती विवेक, आधा राधा आधा श्री कृष्ण, फिर वो उसको बताते हुए आगे जुग्म होई जुगल जे बोलावंती जेणु द्विअर्थ परम ब्रह्म स्वयं ब्रह्म तेणु बीज जेन्ही बेनी फल मध्य सस्य थाई, मेटाफर उपमा भी दे रहे हैं, बेनी फल मध्यरु ये अंकुर आसई, जुगल जे राधा कृष्ण एक अंग एणु जुगल मंत्र भोजन करिबाक तेणु। श्री कृष्ण बीज ब्रह्म है, विवेक कृष्ण और राधा को आधा आधा समझता है। श्री कृष्ण बीज ब्रह्म है, लेकिन ये विवेक जो है कृष्ण और राधा को आधा आधा समझता है। जिस प्रकार एक शस्य बीज दो भाग के रूप में देखने के बाद भी उससे एक ही अंकुर उद्गम होता है, वस्तुतः दोनों एक ही है। इस प्रकार का ये विषय को लेकर आगे चलते हैं। अनेक उन्होंने कृष्ण की बात को उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद आता है गोपकेली। गोपकेली कृष्ण ये नरसिंह सेन जी लिखे हैं। गजपति महाराजा प्रताप रुद्रदेव 1497 to 1538 जी के शासन काल में उनके सभा कवि थे नरसिंह सेन। उन्होंने इस प्रकार के गोपकेली लिखे। फिर रहस्य मंजरी देव दुर्लभ दास जी लिखे हैं 16वीं शताब्दी में रहस्य मंजरी। फिर उसके पश्चात गोपी भाषा जनार्दन दास जी ने लिखा। इसमें भी कृष्ण तत्व है। उसमें ये है कि श्रीहरिदास जी ने उसमें श्रीहरिदास फिर उसके बाद मयूर चंद्रिका नाम के ग्रंथ लिखते हैं। फिर गोपी चंदन 16वीं शताब्दी तक, हम 16वीं शताब्दी के अर्धभाग में आते हैं। फिर कपटकेली श्री कृष्ण जी के चरित्र के आधार पर, केवल ओडिया साहित्य तो उसके बीच में अनेक आ जाएंगे, लेकिन ये केवल कृष्ण चरित्र आधारित काव्य है जो कि, और रुक्मिणी विवाह, जो कि रुक्मिणी के विवाह को कार्तिक दास जी ने बहुत सुंदर भाव से लिखा है इसमें। फिर उसके बाद आते हैं गीता गोविंद। ये गीता गोविंद जयदेव जी के द्वारा नहीं, जयदेव जी तो संस्कृत में लिखे थे गीत गोविंद। ये धरणीधर, ये उसी के समान ही 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जयदेव के रचित गीत गोविंद का उड़िया पद्यानुवाद है। जैसे भागवत, उड़िया भागवत के पद्यानुवाद जगन्नाथ दास जी ने किया, ठीक उसी प्रकार जयदेव विरचित गीत गोविंद का उड़िया अनुवाद धरणीधर कवि ने किया। और फिर उसके बाद आता है चरण सुधानिधि भक्त विनोद, जो कि गोविंद भंज उन्होंने कविता लिखे। फिर जगन्नाथ चरितामृत, उसको दिवाकर दास जी ने लिखा, जो कि गजपति
नरसिंह देव के शासन काल में लिखा गया। 1621 से लेकर 1647 शासन काल में जगन्नाथ चरितामृत की रचना उन्होंने किया। फिर भजन संग्रह। अब हम एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। कभी आपने देखा कि कोई मुसलमान कि श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, लेकिन ये केवल सर्वधर्म समन्वय की भावना केवल जगन्नाथ संस्कृति में दिखाई देता है। प्रसिद्ध कवि सालवेग कहे, सालवेग मुहि जाति रे मु जवन, अपने आप को कहते हैं कि मैं यवन हूं, फिर भी मैं आप जगन्नाथ जी का भजन करते हैं। प्रसिद्ध। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को जब बड़ सिंह इनका मंगल आरती का जब समय होता है, जो सुबह का जो आरती होती है, उसमें सालवेग के भजन को वहां पर पाठ किया जाता है। कितनी विचित्र परंपरा। आहे नील शैल प्रबल मत्त वारण, भारत नलिनी वन कुकल दल। आहे नील शैल प्रबल मत्त वारण, मुआरत नलिनी वन कुकल दलन। आहे नील शैल। थोड़ा सा प्रयास किया जाए, संस्कृत वाले सब समझ जाएंगे। वो सब समझते हैं सर। सब समझ। आहे नील शैल, ल की जगह पर ल कर दीजिए। नील शैल, शैल माने पर्वत, नीलाचल, लोग नीलांचल कहते हैं। नीलाचल, आहे नीलाचल स्वामी, नीलाचल नील शैल प्रबल मत्त वारण। आप हाथी, मत्त वारण 17 साल के हाथी, गज उन्मत्त गजराज है आप। जगन्नाथ धाम जी को छोड़कर आए हैं। कई बार रथ यात्रा में रथ की रस्सी खींचे हैं हमारे प्रिय व्रत जी। हम लोग मिल जाते थे रथ की रस्सी को खींचते समय। उनको हाथी, गुंठुनी हाथी कहते हैं। अभी भी बहुत सारे रील तो बने ही होंगे रथ यात्रा में, तो आप देखे हो ऐसे जब चलते हैं तो लगता है जैसे हाथी गजराज आ रहे। कोई छोटा हाथी, एकदम छोटा हाथी बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा। नहीं, वो नहीं, दूसरा हो जाएगा। क्या? मोटा। तो इस प्रकार का, तो मोह आरत नलिनी वन को कल दल। हाथी ये नलिनी वन अर्थात पद्म कमल वन को दलन करने की क्षमता, मेरा आर्त जो है वो नलिनी वन के समान है, कमल वन के समान है। कमल वन में क्यों हाथी घुसेगा? क्या जरूरत है उसको? कोई बता पाएगा? आचार्य लोग शरीर अपराध है। हाथी के जब वो रस जब स्रावित होता है, जब तो उसको खुजली होता है। तो कमल वन में कमल का नाल ऐसा नहीं है कि उसमें कांटे हैं। हमारे गांव में एक पद्म पोखरी है, उसमें घुस जाते हैं। हमारे पिताजी को हम बोले थे कमल लेके आओ, जब वो आए थे उनके शरीर खून से लथपथ। बोले क्या हो गया, ये क्या हुआ ना? कमल फूल लाने के लिए वो जब कमल वन में घुसे तो वो जो कांटे हैं उसके कमल के लता, ऐसा नहीं है मृणाली लता सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं, वो छील देता है शरीर को। तो वो हाथी को बहुत मजा आता है। तो उसमें उसकी खुजली, जो उसकी कंडू है, खुजली बोलेंगे ना हिंदी में, खुजली, उसका कंडू शांत हो जाता है। तो वो उसको बड़ा आनंद आता है। तो ये कौन कर सकता है? तो आप हाथी हो, मेरे जो आर्त रूपी जो नलिनी वन है उसमें घुसकर आप उसमें उसको सब तितर बितर कर दीजिए, सब आर्त नष्ट कर दीजिए। दलन, दलन मतलब दलन करिए उसका। फिर उसके बाद वो एक एक गाथा सुनाते। गज राज चिंता कला, थाई घोर जड़े न चक्र पेशी नक्र नासी। आपने चक्र भेजा, पेषण किया, प्रेषित चक्र भेजकर नक्र अर्थात मगरमच्छ को आपने काट डाला। कितना साहित्यिक रचना है, क्या विचित्र है सालवेग जी।
तो उन्होंने भी बहुत सुंदर रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला केवल हम लोगों के सामने उनकी रचनावली तो अनेक, सुना पुआ नाचई रे खाई बोलो बणी सारो बाल लीला को भी उन्होंने दिया है, बहुत है, बहुत है। उसको फिर हम लोग थोड़ा रीति युग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र हंस जी का पीठ है, नहीं लेंगे तो नाराज हो जाएंगे उपेंद्र हंस जी। ऐसे भी वो थोड़ा सा नाराज रहते भी थे, उनके वो बोलते थे कि मैं ही कालिदास हूं। वो कालिदास बस अवतार लेके आए, राज था थोड़ा सा तो रहता ही था, और विद्या दंभ तो रहना जरूरी भी है, आवश्यक भी है, नहीं तो लोग मानेंगे नहीं। आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, नहीं तो बोले क्या है अनाप शनाप बोलता है। तो अब उपेंद्र हंस जी का हम बात करेंगे, तो उपेंद्र हंस जी आशीर्वाद देंगे तो फिर दोबारा बुलाएंगे हमको। तो रीति युग में भंज युग जब होता है तो पहले दीन कृष्णदास जी का हम बात करेंगे, रस विनोद और रस कल्लोल। ये भी उन्होंने बहुत सुंदर रचना है। रस कल्लोल में क्या है कह नहीं भूल रहा हूँ, बहुत सुंदर रचना है दीन कृष्णदास। रस कल्लोल कला कला श्रीमुख बारे देखिबा चल आदिबाबू श्याम नहीं नहीं वो भी नहीं, कहई मन तो मनबोध चौथी सा हो गया, भूल जा रहे हैं। कला कलेबर कन्हाई, कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत, करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात। ये प्रकार की रचना है उनकी। फिर उसके बाद पूर्णतम चंद्रोदय। ये आश्चर्य की बात है, देखिए सब यहाँ पर हमारे छात्राएं भी बैठी हैं, महिला भी बैठी हैं, तो मैं तो खाली पुरुषों का नाम ले रहा था। वृंदावती दासी, वृंदावती दासी केवल ऐसा नहीं है, और भी अनेक स्त्री कवि भी कवयित्री भी है, उन्होंने काव्य रचना की है। लेकिन यहाँ पर पूर्णतम चंद्रोदय जो कि वृंदावती दासी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर है। न पोई विप्रकंठ दास जी ने, ब्रज विहार, इस प्रकार के। फिर प्रेम पंचामृत, भूपति पंडित, फिर कवि सम्राट उपेंद्र भंज। तो कवि सम्राट उपेंद्र भंज तो कैसे क्या करते हैं, उन्होंने लिखा कवि स्तुति अंतरे जे एमंत भावित, कली कामिनी वर्णना करी बहु गीत, केउ कार्य अछि तहि कृष्ण कथा थाउ, कल्पुछि जहा अभिघ्ने समापत हेउ। उन्होंने भी कृष्ण जी के, यद्यपि वो राम भक्त थे, वैदेहीश विलास काव्य की रचना किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण जी के भी चरित्र को उन्होंने बखाना है। विदग्ध चिंतामणि, इनकी बात हम न किए बिना समाप्त करना ही, बहुत सारे ऐसे तो हम छोड़ दिए, लेकिन अभिमन्यु सामंत सिंहार जी, इनकी भी रचना सभी के मुख में है। सभी उड़ीसा के प्रत्येक जो उस समय की, आजकल बड़ा जनरेशन का बड़ा वो चल रहा है, तो हम उस समय के बेबी बूमर्स जो थे, वो हमारे पिताजी माताजी, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पत्नी को भी याद होगा, याद कर ली होगी ऐसे ही सुनते सुनते आवश्यक पड़ने पर, लेकिन उनको पढ़ाया जाता था, उनको सिखाया जाता था, वो लोग सुनते सुनते याद किए। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित, वात्सल्य ममता घेनी भालू छंती मात, मोकला माणिक रे। ये इस प्रकार की उनकी रचना है। तो ये आपकी अभिमन्यु सामंत सिंहार जी के बाद समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हम जब आते हैं, क्योंकि उसके बाद इतनी रचना की धारा है। कृपा सिंधु दास जी, महादेव दास जो कार्तिक व्रत है, लोकनाथ विद्याधर, गोपीनाथ दास, फिर लक्ष्मण मिश्र,
बहुत, फिर कवि सूर्य बलदेव रथ जो कि किशोर चंद्रानंद चंपू उन्होंने रचना किए, फिर श्याम सुंदर भरत, राधा कृष्ण लीला चौपदी, और इस समय भी अनेक लोग रचना कर रहे हैं। आधुनिक में मुझे मालूम नहीं आपका आधुनिक विषय पर काम है, यदि आधुनिक विषय पर इस प्रकार के काम हो रहा हो, मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दिया आधुनिक में कृष्ण कथा को लेकर। और इस प्रकार की रचना धर्मिता जो उड़ीसा उत्कलीय साहित्य परंपरा में दिखाई दी, ये केवल हम आपके सामने उपस्थापित इसलिए कर रहे हैं कि इसके ऊपर कितनी तुलनात्मक, क्योंकि हिंदी मतलब जो उड़िया इतर प्रांत में जाकर हम अपने संस्कृति को बताना, ये तो एक हमको प्लेटफॉर्म मिला, हम अपने बात को रख पाए। हम भी इसमें काम करते समय हमको भी बहुत कुछ नया चीज जानने को मिला, और आने वाले समय में इसके ऊपर भी काम हो सकता है। तो मुझे इस प्रकार के अवसर प्रदान किया गया, इसलिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी जी का विशेष रूप से उनको आभार देना चाहता हूँ। यहाँ पर उड़ीसा जो चेयर है, उड़िया चेयर, ये तो उसमें है कि उसके अतिरिक्त भी एक उड़ीसा पर्व इस समय चल रहा है, 22, 23, 24 उड़ीसा से। तो कहाँ जगन्नाथ जैसे विश्वनाथ संस्कृति को हम लोग जोड़ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को लखनऊ में 5 एकड़ जमीन उन्होंने प्रदान किया, केवल उड़ीसा जगन्नाथ उत्कलीय जगन्नाथ संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे इस सूबे की मुखिया हैं, उन्होंने हमको सर लखनऊ में 5 एकड़ जमीन दी है, केवल आप उत्कलीय संस्कृति का प्रचार। हम लोगों ने मतलब उनको बुलाए और वो आए और हमको 5 एकड़। तो इस प्रकार की हम लोगों को उन्होंने, हमारी संस्कृति को उन्होंने समझा, हमने अपना अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, हमने नाथ संस्कृति और जगन्नाथ संस्कृति को भी जोड़ दिया। और जो कान्हूपा जो उसको बोल रहे थे कि उस योगी गीत जो होता है उसको भी उन्होंने जो बड़े प्रशंसा किए, तो नाथ पंथ संप्रदाय का था, तो हम लोग जाकर शोध पत्र पढ़ा तो बहुत खुश। तो ये इस प्रकार की ये होकर उन्होंने हमारे समाज को, लखनऊ उड़िया समाज को जो है उन्होंने 5 एकड़। हम लोग प्रत्येक वर्ष में 4 प्रोग्राम करते हैं वहां पर लखनऊ में। मैं वहां का कार्यकारी सदस्य में हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बता दे रहा हूँ। और वहां पर जो उत्कल दिवस होता है, उड़ीसा डे होता है, उसमें बाहर से लोग आते हैं, रामली इब्राहिम, तो केवल यहाँ के इंटरनेशनल नृत्यांगनाओं को, इलियाना को बुलाए थे हम लोग ना, चितरस्ती। और प्रत्येक वर्ष हम लोग लखनऊ उड़िया सम्मान में 1 लाख पुरस्कार राशि देते हैं विद्वान को, उड़ीसा कवि। पिछले बार दास बेनुहुर अर्थात जितेंद्र कुमार दास, जो कि शिशु साहित्य में हमारे गुरुजी रहे हैं, हमको ऐसे सामंत चंद्रशेखर में हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए हैं, राजनीति विज्ञान, और भी बहुत सारे मनोज दास भी आए हैं। सब लोगों को पुरस्कृत किया गया है, जितने भी नामी आप सीताकांत महापात्र से लेकर जितने भी, तो लखनऊ उड़िया समाज उसमें तत्पर। मुझे कहीं ना कहीं इस प्रकार के झलक यहाँ पर भी थोड़ा सा, बनारस उड़िया समाज का भी नाम में सुना था, लोग भी बोलते थे, हमारे बहुत कार्यकर्ता वहाँ पर भी, हम लोग अनेक राज्यों में क्या क्या उड़ीसा उत्कल संस्कृति के लेकर क्रियाकलाप हो रहा है उसका भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, हमको खबर मिल जाती है क्या क्या कहाँ पर होता है, हम लोग अपना एक आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार का विशेष अवसर प्रदान, और भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शायद ही ये प्रप्रथम हो रहा है। किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार किसी दूसरे राज्य के संस्कृति को प्रमोट करना, तो मैं इस प्रकार के अवसर देने और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने हेतु मैं हमारे गुरुकल्प इस पीठ के माननीय निर्देशक प्रोफेसर गोपवंत नाम बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर ये होता है क्योंकि गुरुओं का नामोच्चारण नहीं किया जाता है। तो आदरणीय प्रोफेसर मिश्र सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ
इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर शरदिंदु तिवारी जी को भी प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ।